आज हम फर्स्ट एड की न्यूरोलॉजी की पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे हेडेक। बेसिकली हेडेक की डेफिनेशन क्या है? ये पेन होती है इरिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स की वजह से। मतलब कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनकी इरिटेशन की वजह से पेन होती है? उसमें क्या होता है, डूरा क्रेनियल नर्व्स, एक्स्ट्रा क्रेनियल स्ट्रक्चर, यानी इनकी इरिटेशन की वजह से क्या होगी, पेन होती है, उसको हेडेक बोलते हैं। हेडेक की दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक। जो प्राइमरी हेडेक होती है उसमें हम क्या लेते हैं, क्लस्टर हेडेक है, माइग्रेन हेडेक है, टेंशन हेडेक है। जबकि जो माइग्रेन और टेंशन हेडेक है ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है। जबकि सेकेंडरी हेडेक क्या होती है, इसमें सब आर्कनॉइड हेमरेज आ जाता है, हमारे पास मेनिंजाइटिस आ जाता है, हाइड्रोसेफलस आ जाता है, नियोप्लाजिया और जॉइंट सेल आर्थराइटिस, यानी इनकी वजह से क्या होती है, सेकेंडरी हेडेक होती है। सबसे पहले हम जो हेडेक में डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कि जी क्लस्टर हेडेक। बेसिकली क्लस्टर हेडेक क्या होता है, यूनिलेटरल हेडेक होती है और उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, 15 मिनट से लेके 3 घंटे तक, और ये रेपिटेटिव होती है। और बेसिकली क्या होती है, ये एक्सक्रूस्टिंग पेरी ऑर्बिटल पेन होती है, इसे सुसाइड हेडेक भी बोलते हैं। और इसमें जो ऑटोनोमिक सिम्टम्स इन्वॉल्व क्या होते हैं, इसमें लैक्रिमेशन, रिनोरिया, कंजेक्टल इंजेक्शन। ठीक है, इसमें जो ये क्लस्टर हेडेक है ये प्रेजेंट कैसे कर सकती है, हॉर्नर सिंड्रोम के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है। और ये मोस्ट कॉमन किन में होती है, मेल्स में होती है। अब इसके जो ट्रीटमेंट की तरफ आ जाए, इसका ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है, एक्यूट और प्रोफिलैक्सिस। एक्यूट में हम क्लस्टर हेडेक में क्या देते हैं, सोमाट्रिप्टन देंगे और 100% ऑक्सीजन देंगे। प्रोफिलैक्सिस में हम क्या देते हैं, प्रोफिलैक्सिस में हम इसे देंगे वेरेम्पिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। आज हम फर्स्ट एड की न्यूरोलॉजी की पैथोलॉजी में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हेडेक की टाइप्स में सेकंड है हमारे पास माइग्रेन। हेडेक हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। बेसिकली क्या ये पेन होती है अगर इरिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर कौन से हो जाए, ड्यूरा मैटर, क्रेनियल नर्व्स या एक्स्ट्रा क्रेनियल स्ट्रक्चर, उनकी इरिटेशन की वजह से जो पेन होती है उसको हम हेडेक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जिसकी सब टाइप है वो क्या, माइग्रेन है। बेसिकली जो माइग्रेन है वो यूनिलेटरल पेन होती है, एक साइड पे सर की होती है, 4 से 72 घंटे तक रहती है। और उसमें क्या होती है, बेसिकली इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है, ये पल्सेटिंग पेन होती है विद नोजिया, फोटोफोबिया और फिनोफोबिया की वजह से। और इसमें क्या होता है, ऑरा आता है, यानी पेशेंट को माइग्रेन होने से पहले फील हो रहा होता है। और बेसिकली होती क्या है, इसमें जो अगर क्रेनियल नर्व 5, मेनिंजेस या ब्लड वेसल्स इरिटेट हो जाएं तो जिसकी वजह से क्या होती है, माइग्रेन स्टार्ट हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट दो चीज़ें हैं जी, एक्यूट एंड प्रोफिलैक्सिस। बेसिकली एक्यूट में हम यही देते हैं कि एनसिड्स दे देंगे, ट्रिप्टान्स दे देंगे, डिहाइड्रो एर्गोटामाइन दे देंगे। एंटीमेटिक्स में क्या है, फ्लोरोक्लोरापिजाइन दे देंगे, मेटाक्लोप्रामाइड दे देंगे। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट चॉइस क्या होता है वो सोमाट्रिप्टन होती है। प्रोफिलैक्सिस बेसिकली क्या होगा, प्रोफिलैक्सिस के तौर पे हम उसे बोलेंगे लाइफस्टाइल चेंज करो, स्लीप अच्छा सो, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, एमिट्रिप्टालाइन देंगे, टोपरामाइड देंगे, वेलपोरेट, बोटुलम टॉक्सन, एंटी CGRP मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देंगे। ये हमारे पास क्या था, माइग्रेन। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। यानी ये यूनिलेटरल है, पल्सेटिंग पेन, नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया और फिनोफोबिया के साथ है, 4 से 72 घंटे में रहती है। और इसमें जो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बेसिकली क्या है, सोमाट्रिप्टन है। आज हम फर्स्ट एड की न्यूरोलॉजी की पैथोलॉजी में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हेडेक। बेसिकली हमने हेडेक को देख लिया, ये बेसिकली पेन होती है अगर स्ट्रक्चर को इरिटेशन स्ट्रक्चर होने की वजह से। कौन से स्ट्रक्चर, डूरा क्रेनियल नर्व्स, एक्स्ट्रा क्रेनियल स्ट्रक्चर, इनकी इरिटेशन की वजह से पेन होती है, उसको हेडेक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप हमने जो आखिरी टाइप है वो रह गई है, वो क्या है, टेंशन हेडेक। बेसिकली टेंशन हेडेक वाहिद हेडेक होती है जो बाइलेटरल होती है, दोनों साइडों पे होती है सर के, और ये 30 मिनट से मोर देन 30 मिनट्स तक रहती है और टिपिकली 4 से 6 घंटे तक रहती है, कांस्टेंट पेन होती रहती है। इसमें क्या होता है, ये स्टडी और बैंड लाइक पेन होती है, यानी इसमें सर में क्या होता है, शिकंजा टाइप पेन होती है। और लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि माइग्रेन की तरह इसमें फोटोफोबिया, फिनोफोबिया ऑरा नहीं होता है। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएं। ट्रीटमेंट इसमें क्या है जी, एक्यूट और प्रोफिलैक्सिस। एक्यूट में हम क्या देते हैं, इसमें एनाल्जेसिक, एनसेज, असीटोमिनोफाइन देते हैं। जबकि प्रोफिलैक्सिस में हम क्या देंगे, TCA देंगे। TCA के में कौन सा फॉर एग्जांपल लेते हैं, एमिट्रिप्टालाइन दे देंगे और पेशेंट की क्या करेंगे, बिहेवियर थेरेपी कराएंगे। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट एड की न्यूरोलॉजी की पैथोलॉजी भी हम डिस्कस करेंगे। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बेसिकली क्या होता है। लेकिन
ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो क्रेनियल 5 होती है ना, ट्राइजेमिनल, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में पेन होती है। किस तरह की पेन होती है? ये रेपिटेटिव यूनिलेटरल शूटिंग शॉक लाइक पेन होती है, ठीक है। यानी पेशेंट के एक साइड पे करंट लगता है फेस के, जहाँ पे क्रेनियल नर्व 5 की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बोलते हैं। इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है? अगर पेशेंट च्युइंगम खा रहा है, टॉकिंग है, बात कर रहा है, टचिंग सर्टेन, अगर फेस के सर्टेन पार्ट्स को टच किया है तो उससे क्या होगा? ये ट्रिगर हो जाती है। ये सेकंड टू मिनट्स तक रहती है, लेकिन इसकी जो एपिसोड्स है ना, वक्त के साथ साथ क्या इंटेंस और फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहती है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स में हम क्या देते हैं? ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में कार्बामाज़ेपिन देते हैं, ठीक है।